दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन ऐसे कई सारे मैनेजमेंट साइंस के कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। कई बार उन्हें सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 350 साल पहले का छत्रपति शिवाजी महाराज का डेली रूटीन यानी उनकी दिनचर्या देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि शिवाजी महाराज अपने समय के कितने पाबंद थे। उनकी दिनचर्या यानी टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासन का एक बहुत ही बड़ा और बेहद ही सुंदर उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज का डेली रूटीन जब वह राजधानी का किला रायगढ़ पर रहते थे उस वक्त कैसा था, इसके बारे में तकरीबन 125 साल पहले ही गुरुवर्य कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर ने बड़े ही विस्तृत तौर से लिखा हुआ है। अपनी जिंदगी का एक भी पल व्यर्थ ना साबित हो, इसकी कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा करते थे। अगर हम खुद अपने सारे कामों को समय समय पर करते हैं तो हमें देखकर हमारे नीचे काम करने वाले लोग, हमारे अधिकारी और मंत्रीगण भी अपने अपने कामों का निपटारा समय समय पर करते रहने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे निचले वाले किसी अधिकारी ने समय पर अपना काम नहीं पूरा किया तो उन्हें डांटने का भी नैतिक अधिकार उसी परिस्थिति में हमें रहता है। और इस बात को शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे। किसी भी हालत में आज का काम आज ही पूरा होना चाहिए, उसे कल पर टालना नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल शिवाजी महाराज हमेशा रखते थे। दोस्तों, हिंदू कालगणना के हिसाब से पूरे दिन के 8 प्रहर होते हैं, यानी कि एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इनमें से 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं। दिन का पहला प्रहर तब से गिना जाता है जब शुक्र तारा क्षितिज पे दिखाई पड़ता है। दूसरी एक पद्धति के अनुसार सूर्योदय के समय से ही पहला प्रहर गिना जाता है। एक प्रहर को आगे मुहूर्तों में बांटा जाता है। एक मुहूर्त यानी 48 मिनटों का समय होता है और पूरे दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। उनमें से 15 मुहूर्त रात के तो 15 मुहूर्त दिन के होते हैं। जब शुक्र तारा क्षितिज पे दिखाई पड़ता है तब लगभग सुबह के 4:30 बजे का वक्त होता है और इसी शून्य समय को, शून्य काल को, पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। एक मुहूर्त को फिर 2 घटिकाओं में बांटा जाता है। एक घटिका यानी लगभग 24 मिनट का समय होता है। घटिकाओं को गिनने के लिए पीतल या तांबा धातु से बना हुआ घटिका पात्र नाम का एक यंत्र रहता है। इस पात्र के तह में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब इस पात्र को पानी के सतह पे छोड़ा जाता है तब बराबर 24 मिनटों के बाद यह पात्र डूब जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी दिनचर्या इन्हीं घटिकाओं को यानी 24 मिनटों के हिसाब से चलती थी। जब महाराज रायगढ़ किले पे रहते थे उस वक्त उनकी दिनचर्या बिल्कुल पहले से ही तय रहती थी, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता था। लेकिन महाराज जब किसी सैन्य मुहिम पर बाहर रहते थे तब उनकी दिनचर्या में उनके ज़रूरत के अनुसार कई सारे बदलाव करने पड़ते थे। जब शुक्र तारा रायगढ़ के क्षितिज पर झलकता था तब शाही नौबत यानी शाही नगाड़े बजने लगते थे और गायक अपने मंगलवाद्य जैसे वीणा, मृदंग, ताल इत्यादि को मधुर स्वरों में बजाने लग जाते थे और शाही गायक, दरबारी गायक बड़े ही मधुर स्वरों में भगवान की प्रार्थना के गीत गाने लगते थे। ब्रह्म मुहूर्त के नगाड़े बजने के बाद यानी सुबह के 4:30 बजे के वक्त शिवाजी महाराज जग जाते थे। जागने के बाद कुछ देर तक वह अपने बिछौने में ही बैठकर भगवान का स्मरण करते थे। इसके बाद प्रातः विधि के बाद महाराज गोदर्शन यानी गाय का वंदन करते थे। इसके बाद उन्हें मंगल तेल या फिर आयुर्वेदिक मसालों का लेप नहाने से पहले लगाया जाता था। उसके बाद महाराज गंगा, जमुना आदि पवित्र नदियों के जल से मिश्रित जल से स्नान किया करते थे। नामस्मरण करके भगवान का पूजा पाठ भी करते थे
और फिर इसके बाद 10-20 मिनटों के लिए वह पुराणों का या फिर शास्त्रों का श्रवण भी किया करते थे। उनके दरबारी भाट उन्हें अपने तालबद्ध स्वर में यह शास्त्र या पुराण सुनाते थे। इन सारे कामों का निपटारा छत्रपति शिवाजी महाराज सुबह में 4 घटिकाओं में यानी के 1.5 से पौने 2 घंटों में करते थे। इसके बाद तैयार होकर शिवाजी महाराज 1 घटिका तक कसरत करते थे, यानी आज के हिसाब से लगभग आधा घंटे तक वह तीर चलाने की और भाला फेंकने की कसरत करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत ही बढ़िया तीरंदाज थे। इसके बाद महाराज अपने दरबार की तरफ निकल पड़ते थे और सुबह के 7 बजे के करीब वह अपने दरबार में पहुंचते थे। उस समय पर उनके मंत्रीगण उनके सामने जरूरत के और हमेशा के कामों को लिए उनसे चर्चा करते थे, उनकी अनुमति लेते थे। फिर उनके चिटनीस यानी उनके सेक्रेटरी उन्हें आज के कामों का संक्षिप्त ब्यौरा बताते थे। अगर दरबार में कोई विद्वान व्यक्ति या गुणीजन आया होता था तो उसका उचित सम्मान महाराज उसी वक्त करते थे। यह दरबार आम दरबार रहता था जो सुबह के लगभग 10 बजे तक चलता था। इस दरबार में साधारण विषयों पर चर्चाएं की जाती थी। इसके बाद महाराज अपने कुछ खास मंत्रीगण और कुछ खास सरदारों के साथ गुप्त दालनों में गोपनीय विषयों की और गोपनीय योजनाओं की चर्चा करते थे, जो लगभग 1 से 1.5 घंटों तक चलती थी। लगभग सुबह के 11:30 बजे के समय पर शिवाजी महाराज अपने साथ कुछ मेहमानों को लेकर या फिर कुछ सरदारों को लेकर भोजन किया करते थे। भोजन के बाद वह पान खाकर फिर से आम दरबार में आकर बैठते थे और यह समय महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार का और अंतर्राज्यीय मामलों का होता था। उनके चिटनीस यानी उनके सेक्रेटरी उन्हें आए हुए महत्वपूर्ण पत्र पढ़कर सुनाते थे और अगर कोई महत्वपूर्ण पत्र भेजना होता था तो वह भी उनके सामने लिखा जाता था। अपने किसी अन्य जगह के अधिकारी या सरदारों को आदेश भी इसी समय पर भेजे जाते थे। स्वराज्य का रोज का आर्थिक हिसाब किताब भी इसी समय महाराज के सामने लाया जाता था। यह सभी काम लगभग 1.5 से 2 घंटों तक चलते थे। इसके बाद महाराज अपने शयन कक्ष में चले जाते थे और वहां पर 1 से 1.5 घंटे तक विश्राम करते थे, वाम कुक्षी लेते थे। 1.5 घंटे के बाद फिर से तैयार होकर वह राजधानी की सैर पर निकलते थे। रायगढ़ की राजधानी पर उनके 12 महल और 18 कारखाने रहते थे, यानी कि वह प्रशासन के सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। उनका जलद गति से निरीक्षण वह करते थे और फिर से वह राज दरबार में आकर बैठते थे। तब शाम का लगभग 4-4:30 का वक्त होता था। अब यह उनके न्यायदान का समय शुरू होता था। स्वराज्य के जो भी प्रजाजन स्वराज्य के न्यायिक अधिकारियों के न्यायिक फैसलों से या फिर उनके न्याय मंत्री के फैसले से राजी नहीं है, वह शिवाजी महाराज के सामने इसके बाद सीधा आकर इन फैसलों के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकते थे। इन मामलों में शिवाजी महाराज सुप्रीम कोर्ट जैसा काम करते थे। इसी वक्त कुछ लोग जनहितकारी कामों की अर्जी लेकर भी दरबार में उनके पास आ सकते थे, जैसे कि सार्वजनिक तालाब खुदवाना, लगान की समस्याएं, दुश्मनों द्वारा या फिर अकाल के कारण फसल का हुआ नुकसान हो, इत्यादि इत्यादि जनहितकारी समस्या लेकर इत्यादि आम जनता की समस्या लेकर लोग वहां पर आ सकते थे। इस काम को साधारणतः 5-5:15 बजे तक खत्म किया जाता था। के बाद महाराज भगवान शंकर की मंदिर की तरफ दर्शन के लिए चल पड़ते थे। भगवान शंकर का दर्शन कर बाद में आराम वाटिका में वह जाकर लगभग 1 घंटे तक यानी सूरज के डूबने तक अंधेरा होने तक कसरत एक्सरसाइजेस करते थे। उनकी कसरतों में घुड़सवारी करना, बोथाटी नाम का लाठी जैसा लंबा हथियार चलाना, तलवारबाजी करना, भाला फेंकना, दांड पट्टा घुमाना, ऐसे कई सारे खेलों का समावेश रहता था। सूरज डूबने के बाद वह फिर से तैयार होकर दरबार में आ जाते थे। वहां पर लगभग 1 घंटे तक यानी शाम के 7-7:30 बजे तक वह हल्के फुल्के कामों को देखते थे।
शाम के 7:30 बजे वह भगवान की आराधना करने में 1 घटिका बिताते थे और शाम के वक्त 7:30 या 8 बजने पर महाराज अपने कई सारे मेहमानों के साथ और कुछ सरदारों को साथ में लेकर शाम का भोजन किया करते थे। भोजन के बाद फिर से पान खाकर वह अपने दरबार में आकर बैठते थे। लेकिन अब का समय सिर्फ खास दरबार होता था। वह सिर्फ अलग अलग मंत्रियों के साथ अकेले में अलग अलग दालनों में गोपनीय चर्चाएं करते थे। इसके बाद वह अपने जासूसों से मिलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बढ़िया था। उनके गुप्तचर विभाग में लगभग 4000 से भी ज्यादा होनहार लोग काम करते थे। शिवाजी महाराज के गुप्तचर पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे और शिवाजी महाराज के यह गुप्तचर यानी कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई उनकी हजारों आंखें थी। हिंदुस्तान के हर कोने में घटित होने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरें वह बड़े ध्यान लगाकर वह रात में 1 या 2 घंटों तक सुनते थे, जिससे उन्हें उनके आसपास और पूरे हिंदुस्तान में क्या राजनीति चल रही है, क्या हलचलें चल रही है, इसके बारे में पूरा पता चलता था। और इसी समय पर महाराज जासूसों द्वारा कुछ गोपनीय पत्र व्यवहार भी करते थे। इसके बाद उनके खजाने के अधिकारी उन्हें आकर राज्य की साधन संपत्ति का गोपनीय गोशवारा देते थे। इन सारे कामों में रात के 9 से 10 बजे का समय हो जाता था। इसके बाद शिवाजी महाराज अपने कुछ खास लोगों के साथ विविध गुप्त योजनाएं, स्वराज्य के हित की भविष्य की योजनाएं, भविष्य की सैन्य मुहिमों की तैयारी इत्यादि चीजों पर चर्चाएं करते रहते थे। और इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में लगभग मध्यरात्रि का समय नजदीक आ जाता था, यानी रात के 12 बजना बहुत आम बात थी। मध्यरात्रि के बाद महाराज अपनी निजी कक्ष के ओर चल पड़ते थे और अपने परिवारजनों के साथ कुछ वक्त बिताकर वह सो जाते थे। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि शिवाजी महाराज पूरे दिन में लगभग सिर्फ 5 घंटे ही सोते थे। हर रोज शिवाजी महाराज लगभग 1.5 घंटा कसरत करने में यानी एक्सरसाइज करने में व्यतीत करते थे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा वह भगवान के पूजा पाठ में व्यतीत करते थे और बाकी के बचे लगातार 14 से 18 घंटों तक वह अपने काम में जुटे रहते थे। दोस्तों, हम सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज से टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क मैनेजमेंट को सीखना चाहिए।